व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 131। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कानल्लाहु ग़निय्यन हमीदा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। इन यशअ युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअति बिआखरीन व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व कानल्लाहु समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला के हवाले से हमें ये बात समझा रहे हैं कि सूरतुन निसा शुरू से जितने भी अहकामात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए, ए मुसलमानों, ए लोगों, तुम अगर उन अहकामात पर अमल कर लोगे तब भी तुम्हारा फ़ायदा, अमल नहीं करोगे तब भी तुम्हारा नुकसान। अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल का ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह की मलकियत में जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ जो कुछ ज़मीन में। अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह की हाकमियत है। आसमानों में भी सब कुछ अल्लाह का, ज़मीनों में भी सब कुछ अल्लाह का। जब सब कुछ अल्लाह का है तो इतना बड़ा हाकिम उसी का ही इख्तियार है और उसी से ही सब लोगों को डरना चाहिए, उसी की ही फर्माबरदारी करनी चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए, जिसकी बादशाहत इतनी वसी है। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताबा, अलबत्ता ताकीक हमने हुक्म दिया, अल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उन अहले किताब को, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले। कुरान मजीद नाज़िल होने से पहले आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके मानने वाले अहले किताब। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, हमने अहले किताब को भी यही हुक्म दिया था। व इय्याकुम, और तुम्हें भी यही हुक्म दे रहे हैं। क्या हुक्म है? ये बात ज़रा तवज्जो से सुनने की। अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये हुक्म हमने जो तुमसे पहले अहले किताब लोग थे उनको भी यही हुक्म दिया था और तुम्हें भी यही हुक्म दे रहे हैं कि अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान नेक बन जाता है। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान परहेज़गार बन जाता है। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जन्नती बन जाता है। तकवा ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। तकवा ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। तकवा ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान मखलूक की दुआओं का मंबा और मावा बन जाता है। इसलिए फरमा दिया कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। तकवा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानियत का मायार हमें समझाया और बतलाया तो उसके अंदर मेन जिस बात का तज़किरा किया वो है तकवा। फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो, तुम अगर तुम अल्लाह
ہم نے تمہارے اندر مرد بھی پیدا فرمائے، عورتیں بھی پیدا فرمائیں۔ نہ تو مرد ہونا فضیلت کا باعث، نہ عورت ہونا فضیلت کا باعث۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تمہارے اندر خاندان بھی بنائے، وَقَبَائِلَ، اور قبیلے بھی بنائے۔ نہ کوئی خاندان بڑا ہونا یہ فضیلت کی چیز ہے، نہ کوئی قبیلہ بڑا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ یہ جو قبیلے اور خاندان بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندان تعارف کے لیے، قبیلے تعارف کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں معزز ترین بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی زیادہ ہے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک معزز ترین بندہ ہوگا، اور جتنا تقوی کا معیار کم ہوگا اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا تقوی کم ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ گناہ کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ جب اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں نے اس اللہ کو جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی وہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ نیک اعمال کرے گا، میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ اور اسی کا ہی حکم اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی بار بار یہی تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب پوری بات کا اب تک جتنی ہوئی خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور اس کی ساری مخلوقات اس کا حاکم بھی میں، زمین اور اس کی ساری مخلوقات اس کا حاکم بھی میں۔ اب اے اہل کتاب تمہیں بھی اور مسلمانوں سب کو وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کر دو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو سن لو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی حاکمیت اتنی بڑی کہ ایک بندہ اگر نافرمانی کر دیتا ہے اللہ کی حاکمیت میں کوئی نقصان نہیں، ایک بندہ فرما برداری کر دیتا ہے تو اللہ کی حاکمیت میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی نہیں، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کر لو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کارساز۔ اب یہاں پہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ دہرایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پہلے جملے سے اللہ پاک نے انسان کو سمجھا دیا کہ حاکمیت میری ہے، تیرا کام ہے میری عبادت کرنا اور مجھ سے ڈرنا۔ دوسرے جملے سے یہ سمجھا دیا کہ دیکھ اگر انکار کر لے گا ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، حاکمیت ساری ہماری ہے پہلے سے۔ اور تیسرے جملے سے یہ سمجھا دیا کہ اگر میرے راستے پہ چلتے ہوئے تجھے کوئی پریشانی ہو کسی دشمن کی کہ کوئی کفر کی طاقت یا کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا دے گی، اس بات سے مت ڈرنا، کیونکہ آسمانوں پہ بھی بادشاہت ہماری ہے، زمینوں پہ بھی بادشاہت ہماری ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ کی ذات کارساز کافی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اِن یشأ یذہبکم، اگر چاہے یذہبکم تو تمہیں لے جائے،
अय्युहन्नास, ए लोगो, अल्लाह की ज़ात अगर चाहें तो तुम्हें ले जाएं और तुम्हारी जगह वयअति बि आखरीन, दूसरे लोगों को लेकर आ जाएं। अल्लाह के पास तो इख्तियार है। तो अल्लाह ताला ने पहले समझाया प्यार से कि देखो आसमानों ज़मीन की बादशाहत मेरी है, बंदे बन जाओ और मेरी फर्माबरदारी में आ जाओ। अगर इनकार करोगे मुझे कोई नुकसान नहीं, कर लोगे तुम्हारा अपना फ़ायदा, दुश्मन से डरने की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह की कारसाज काफ़ी है। अब आखिर में अल्लाह ताला ने फिर ज़रा सख्ती के साथ बात की कि इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे तो वो तुम्हें ले जाए, तुम सबको ख़त्म कर दिया दुनिया वालों। अय्युहन्नास, ए लोगो, वयअति बि आखरीन, और अल्लाह कोई दूसरी कौम यहाँ पर ले आए, कोई दूसरे लोगों को आबाद कर दे। अल्लाह के पास तो इख्तियार है। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत वाली है। अल्लाह के पास कुदरत है इसकी, अल्लाह कर सकते हैं। मन काना युरीदु सवाब दुनिया, जो चाहता है दुनिया का सवाब, फ़इंदल्लाहि सवाबु दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के पास दुनिया का सवाब भी मौजूद, आखरत का सवाब भी मौजूद। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, है अल्लाह की ज़ात सुनने वाली, देखने वाली। दुनिया भी अल्लाह के पास मौजूद, आखरत भी अल्लाह के पास मौजूद। जो मांगोगे अल्लाह देगा। अगर अल्लाह से दुनिया मांगते हैं, अल्लाह के लिए दुनिया दे देते हैं और आखरत में बंदे का कोई हिस्सा नहीं। अगर अल्लाह से दुनिया भी मांगें, आखरत भी मांगें, अल्लाह दुनिया भी देता है और आखरत भी अता फरमाता है। ये जो कुरान पाक ने हमें दुआ सिखलाई ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ मेरे अल्लाह हमें दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमा दीजिए और आखरत की भलाइयाँ भी अता फरमा दीजिए। अकेली दुनिया नहीं मांगनी चाहिए अल्लाह से, आखरत भी साथ मांगें। अगर कोई बंदा अकेली दुनिया मांगता है, ख़जाने मेरे अल्लाह के पास बड़े बड़े, अल्लाह दुनिया अकेली दे देता है लेकिन आखरत में हिस्सा कोई नहीं। अगर अल्लाह से दुनिया भी मांगें और आखरत भी मांगें, अल्लाह दुनिया भी देता है और आखरत भी अता फरमा देता है। तो इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें तकवे का इख्तियार हुक्म दे दिया कि तुम्हारी निजात का दारोमदार तकवे पर है। बस अगर तकवा इख्तियार कर लिया तो कामयाबी, नहीं किया तो नाकामी। और ईसाइयों के नज़दीक, इस वक्त ईसाइयों के नज़दीक जो मदार है निजात का वो मोहब्बत है। वो कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि बस मखलूक के अंदर मोहब्बत फैलाओ तो अल्लाह ताला प्यार कर लेंगे। जब अल्लाह ने प्यार कर लिया तो बस सब कुछ ख़त्म, जितने भी अमाल जैसे कैसे भी हुए सारे कबूल, कोई मसला नहीं। हम कहते हैं नहीं भाई, हमें कुरान पाक ने ये बात समझा दी कि अल्लाह ताला के यहाँ कानून अंधा नहीं है। तकवा इख्तियार करेंगे तो निजात होगी। जब तकवा इख्तियार कर लेंगे अल्लाह खुद ही अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने तकवा इख्तियार करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर अपनी मोहब्बत को छुपाया हुआ है। जो इंसान तकवा इख्तियार कर लेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेगा, उसके अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, कूनू हो जाओ, क़व्वामीना कायम दायम, बिल क़िस्त इंसाफ के साथ, इंसाफ पर, आदल पर कायम रहो। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अदल करो। अब बंदा एक दफ़ा करके तो कहता है बस ये अदल का काम हो गया, मैंने तो अदल कर लिया। फरमाया कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, ए लोगो अदल पर कायम दायम रहो। एक दफ़ा अदल करके काम ख़त्म नहीं,
बार बार पूरी ज़िंदगी अपने आप को अदल पर, इंसाफ पर कायम रखो। शुहदा लिल्लाह, गवाही दो अल्लाह की तरफ होकर, अल्लाह के सामने गवाही दो, अल्लाह को सामने रख कर गवाही दो। जालिम और मजलूम दो बंदे किसी की अदालत में खड़े हो गए तो तुम्हें हुक्म है मुसलमानों, तुम इंसाफ से काम लो, अदल से काम लो। गवाही दो, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अब इस गवाही देने के अंदर तुमने रायत किसी की नहीं रखनी, राजी किसी को नहीं करना सिवाय अल्लाह की ज़ात के। दुनिया नाराज होती है हो जाए, कुंबा कबीला टूट जाता है तो टूट जाए, ख़ानदान उजड़ रहा है तो उजड़ जाए, लेकिन तुमने जालिम और मजलूम को सामने रख कर बात हकीकत पर करनी है, अदल पर करनी है, इंसाफ पर करनी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू हो जाओ कव्वामीना बिलक़िस्त, इंसाफ पर कायम दायम रहने वाले। शुहदा लिल्लाह, गवाही दो अल्लाह की। वलौ अला अनफुसिकुम, जालिम और मजलूम का तबादला हुआ, तुमने गवाही देनी है कि जालिम कौन, मजलूम कौन, हक पर कौन, झूठ पर कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, खरा कौन, खोटा कौन, तुमने बताना है। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारे अपने ही खिलाफ हो जाए गवाही, कोई डरने की बात नहीं। सबसे पहले इंसान हमेशा अपने आप को बचाता है कि बात अगर मेरे खिलाफ हो रही तो मैं क्या करूं। अल्लाह ने सबसे पहले इस इंसान का नाम खुद लिया। ईमान वालों, गवाही देनी, सच्ची देनी, अदल पर कायम रहना, इंसाफ करना है, अगरचे तुम खुद ही फंस रहे हो, कोई बात नहीं। अविल वालिदैन, या गवाही तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जा रही हो, वल अक़रबीन, गवाही तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जा रही हो। इन यकुन गनियन, अगरचे हो वो मालदार जिसके खिलाफ गवाही जा रही है, औ फ़कीरन, या वो फ़कीर हो जिसके खिलाफ गवाही जा रही है। ये नहीं देखना कि मालदार है तो मैं इसकी सपोर्ट कर देता हूँ, रिश्तेदार है तो मैं इसकी सपोर्ट कर देता हूँ, मेरे माँ बाप है मैं इनकी सपोर्ट कर देता हूँ, ये फ़कीर है चलो गरीब होने की वजह से इसकी सपोर्ट कर देता हूँ। फरमाया ना 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 ना, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ज़्यादा खैर खा है, बिहिमा, इन दोनों से, इन दोनों के साथ अल्लाह खैर खा ज़्यादा है। तुमने फ़कीर का साथ नहीं देना ये समझ कर के गरीब है। अगर तुम्हारे दिल में गरीब की खैर खाई है, अल्लाह तुमसे भी ज़्यादा गरीब का खैर खा है। तुमने ये सोच कर अमीर का साथ नहीं देना कि ये मालदार है, मैं मालदारी की वजह से इसका खैर खा बन जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ज़्यादा खैर खा है इन दोनों का, अमीर का, गरीब का, फ़कीर का, अल्लाह ज़्यादा खैर खा है। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया ए बंदे अदल कर, इंसाफ कर, अगरचे तेरी अपनी ज़ात के खिलाफ गवाही आ रही हो लेकिन अदल से काम लेना है, माँ बाप के खिलाफ जा रही है अदल से काम लेना है, रिश्तेदारों के खिलाफ जा रही गवाही अदल से काम लेना है। इन यकुन गनियन औ फ़कीरन, सामने फ़कीर है, मालदार है, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ज़्यादा खैर खा है इन दोनों के साथ। फला तत्तबिउल हवा, ना तुम इत्तिबा करो ख्वाहिशात की, अन तादिलो, इंसाफ करने में। एक तरफ इंसाफ का दरवाज़ा, एक तरफ ख्वाहिशात का दरवाज़ा, एक तरफ अल्लाह का हुक्म अदल का, एक तरफ न ख्वाहिश का हुक्म, डंडी मार जा। अल्लाह फरमाते हैं फला तत्तबिउल हवा, ख्वाहिशात की नहीं माननी, अल्लाह की माननी है।
ख्वाहिशात की मान के डंडी नहीं मारनी, अल्लाह की मान कर अदल करके दिखाना है। फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू, ना तुम ख्वाहिश की इत्तिबा करो अदल के मामले में। व इन तलवो, अगर तुम जुबान फेरोगे, औ तुरिज़ू, जुबान फेरोगे का क्या मतलब, गलत गवाही दे दोगे, झूठी गवाही दे दोगे, जालिम कोई था किसी और को लाकर खड़ा कर दोगे। औ तुरिज़ू, या गवाही से टाल मटोल करोगे, तो सुनो फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, अल्लाह की ज़ात जो भी तुम काम करने वाले हो उनकी खबर रखने वाले हैं। अल्लाह को पता है सारा, फिर अल्लाह पकड़ेंगे। इसलिए अल्लाह की ज़ात से तो कोई नहीं बच सकता। जब अल्लाह अलीमुन खबीर है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, तो फिर हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म यही है, डंडी नहीं मारनी, इंसाफ का दरवाज़ा हमेशा कायम दायम रखना है, अदल का दरवाज़ा हमेशा कायम दायम रखना है। अगर कुछ भी किया तो बस देन के अंदर ये बात रख लो कि अल्लाह को सब कुछ पता है। जब अल्लाह को पता है तो फिर कल क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर ये छोटी सी बात अपने ऊपर आ रही थी, बर्दाश्त नहीं की, दुनिया की ज़िल्लत से बचने के लिए दो नंबरी कर दी, दुनिया की ज़िल्लत से बचने के लिए ज़बान गोल मोल कर दी। ए बंदे, दुनिया की ज़िल्लत से बचने के लिए ये कर लिया, कल क़यामत के दिन एक अल्लाह की अदालत लगेगी। वहाँ क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी इंसान तक सारे लोग खड़े होंगे। आज एक बंदे से बचने के लिए दो नंबरी कर दी, दो बंदों से बचने के लिए दो नंबरी कर दी। अगर अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा करें और उस वक़्त तुम्हारा केस खोल के सारे लोगों को बताएं तो ज़िल्लत और रुसवाई का क्या सामना हो, क्या मामला होगा उस वक़्त। इसलिए अगर दुनिया के अंदर रुसवाई होती है, ये बर्दाश्त कर लेनी बेहतर है बजाय आखिरत की रुसवाई से। अल्लाह ताला हमें इन आमाल पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।